देखिए इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। नमस्कार। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की चूलगांठ बैठती हुई नहीं दिख रही है। लगातार तीसरी बार बहुमत पाने के बावजूद सरकार बनाने में एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही है। नेतृत्व पहले से तय था, घोषित था, इसके बावजूद नेतृत्व तय करने की कवायद चल रही है। नेता सामने है, बहुमत पूर्ण है, बावजूद इसके शपथ ग्रहण की तारीख दर तारीख बदल रही है। पहले 12, फिर 15, फिर 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। इसके पहले 16 अक्टूबर को पार्टी विधायकों की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब पहले ही अमित शाह ने खुद नायब सिंह सैनी को हरियाणा विधानसभा का नेता बता नेतृत्व लगभग तय कर दिया था, तो अब विधायक दल की बैठक की कवायद क्यों? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जो खुद ऑब्जर्वर तय करते थे, हरियाणा के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इतने बड़े कद का हरियाणा में जाना और विधायकों की पंचायत करना बहुत कुछ कहता है। इस बीच मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा से कृष्णलाल पवार का इस्तीफा देना भी एक अपने आप में खबर है। आप जानते हैं, बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अमित शाह अमूमन चुनावी राज्यों में संगठन से रणनीति तक पार्टी के पेच दुरुस्त करने का दायित्व निभाते आए हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ कमल खिलाने का श्रेय भी अमित शाह को दिया जाता है। लेकिन चुनावी चाणक्य की भूमिका इस बार उस राज्य में सीएम चुनने की होगी जिस राज्य में बड़ी जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह जैसे हैवीवेट नेता को पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा है कि हरियाणा में मिले कांग्रेस के वोट और राहुल गांधी की सफल दलित रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में किसी दलित को मुख्यमंत्री बना सकती है और नायब सिंह सैनी का पत्ता काट उन्हें अन्य किसी जिम्मेदारी पर लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के पीछे महाराष्ट्र को साधना है, जहां चुनाव होने जा रहा है। असल में महाराष्ट्र में 50% सीट दलित मतों से तय होती है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से दलित बनाम ब्राह्मण की राजनीति होती है और हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री देने से इस राजनीति को साधने में भाजपा के लिए सहूलियत होगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री देकर महाराष्ट्र को यह संदेश देना चाहती है कि वह दलितों का खास ध्यान रखती है। ऐसे में यह अटकलें लगने लगी हैं कि अमित शाह को हरियाणा नेताओं के आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए भेजा जा रहा है या किसी सरप्राइजिंग चेहरे को सामने लाने के लिए। चर्चा में कृष्णलाल पवार हैं, जो दलित समाज से आते हैं और हरियाणा में दलित समाज का मत प्रतिशत 21% है। आप जानते हैं, हरियाणा बीजेपी में 2 मुख्य गुट हैं, एक कैडर का और दूसरा बाहर से आए नेताओं का।
इनमें राव इंद्रजीत से लेकर श्रुति चौधरी और कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं के नाम हैं। अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर के भी अपने गुट हैं। खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज यहां तक कह चुके हैं कि अब सीएम हाउस में मुलाकात होगी। अनिल विज की इमेज अक्खड़ नेताओं की है। विज तब विधायक दल की बैठक से बीच में ही बाहर निकल गए थे जब नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया था। बीजेपी नेतृत्व तो नहीं चाहता है वैसी नौबत आए और सरकार गठन से पहले ही किसी तरह का बखेड़ा खड़ा हो। पार्टी में गुटबाजी या विधायकों के बीच मतभेद की खबरें बैठक से बाहर आएं। इंद्रजीत ने सरकार गठन की कवायद के बीच अहिरवाल रीजन के 8 विधायकों से मुलाकात की है, जिसे पार्टी आला कमान को ताकत दिखाने जैसा बताया जा रहा है। राव इंद्रजीत ने अहिरवाल की 11 में से 8 सीटों पर अपनी बेटी समेत समर्थकों के लिए टिकट मांगा था। बीजेपी ने राव इंद्रजीत की पसंद के उम्मीदवारों को तरजीह भी दी और ये सभी विधानसभा चुनाव जीत विधायक निर्वाचित होने में सफल रहे हैं। हाल ही में राव इंद्रजीत के 9 विधायकों के साथ बागी तेवर दिखाने सीएम पद के लिए अड़े होने की रिपोर्ट भी कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट के जोर पकड़ने के बाद राव इंद्रजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे अफवाह करार दिया। बीजेपी अपने को अनुशासित पार्टी मानती है। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टी ने अगर किसी नेता को चेहरा घोषित कर दिया तो उसके बाद अगले सीएम को लेकर डिबेट वहीं समाप्त हो जाती है। पार्टी के नेता भी खुलकर सीएम दावेदारी करने से परहेज करते हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव में इसके उलट नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद अमित शाह ने ही यह ऐलान किया था कि नायब सैनी ही चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। लेकिन राव इंद्रजीत से लेकर अनिल विज तक सीएम पद के लिए नेताओं की दावेदारियां इसके बाद भी लगातार चलती रहीं। नतीजा यह है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आए थे। चुनाव नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय होने की जानकारी सामने आई थी। 12 अक्टूबर को विजयादशमी का त्यौहार भी था। ऐसे में माना जा रहा था कि इसी शुभ दिन हरियाणा में 3.0 सैनी सरकार 2.0 का आगाज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार गठन की तारीख लगातार बदलती ही चली गई। 12 के बाद 15 अक्टूबर की तारीख आई, लेकिन सरकार गठन की कौन कहे, अभी तक विधायक दल की बैठक तक नहीं हो सकी है। हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा। हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। इसके उलट एक तरफ जहां शपथ ग्रहण की तारीख पर तारीख बदल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ से दिल्ली तक मुलाकातों बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव नतीजों के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं अनिल विज भी दिल्ली पहुंचे और 13 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। बदलती तारीख, मुलाकातों का दौर और सीएम दावेदारी की भरमार से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह खुद मैदान में उतर गए हैं। चर्चा है कि अमित शाह को मैदान में उतारने का उद्देश्य स्पष्ट है। अमित शाह दलित एजेंडे को लेकर बदली पार्टी की रणनीति को हरियाणा में स्पष्ट तौर पर रखेंगे और सभी पक्षों के नेताओं को
एक मंच पर लाने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह जो भी तय करेंगे, हरियाणा के सभी नेता उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। यही कारण है कि चाणक्य खुद हरियाणा के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।